देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। डॉक्टर वली, क्या हमारे हॉस्पिटल्स पहले तो एक ग्रेट या एक ग्रेव मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को झेलने के लिए तैयार हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या हमारे हॉस्पिटल्स कोरोना के साथ अर्थक्वेक जैसी कैलामिटी से होने वाले नुकसान को भी मैनेज करने के लिए तैयार हैं? मैं बात कर रहा हूं एक एक्सट्रीम सिचुएशन की। डॉक्टर वली। हाँ, देखिए आपका सवाल बहुत जायज़ है। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। मेरे को भी ऐसा आभास हो रहा है कि जो छोटे छोटे झटके आ रहे हैं ये एक बड़े झटके का आहट हो सकते हैं, और ये प्लेट जब खिसकती है तो ये एक भौगोलिक फिनोमेना होती है, और इसका बड़ा झटका जो है इसका आना ही आना है। आपने बहुत सही टाइम पे प्रोग्राम किया, और ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसके स्पेशलिस्ट हैं आपके पास, लेकिन मैं इसमें आपके दाद देता हूँ टाइमिंग की, जो आपने टाइमिंग रखा है इस प्रोग्राम का। कोरोना के अस्पताल पुराने बने हुए हैं, दिल्ली में सब पुराने बने हुए हैं, ऑल इंडिया भी 60s में बना था, तो उस समय जो सीसेमोलॉजिकल प्रिकॉशंस थी वो बहुत कम ली जाती थी। तो इस तरह के जो आजकल मेट्रो के पुलों में आपने देखा होगा पहिए लगते हैं, बफर्स लगते हैं, रबड़ के वाल्व्स लगते हैं, वॉशर्स लगते हैं, ये सीसेमिक एंटी सीसेमिक डिवाइसेस होती हैं। तो इनका इस्तेमाल जो नई बिल्डिंग्स हैं उनमें तो है, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, हमारी जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं, वो इस तरह के सीसेमिक डिज़ास्टर के लिए बिल्कुल भी इक्विप्ड नहीं है। तो आपके प्रोग्रामों में अब ये शिक्षण देना चाहिए लोगों को कि जब जल्जला आए, भूकंप आए, तो एवरीबॉडी व्हाट शुड ही डू एंड व्हाट ही शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर टुडे। ये आपने बहुत सही टाइम पे प्रोग्राम किया। आई एम सिटिंग ओनली बिकॉज ऑफ दिस, आई हैव टू गो इन ए मीटिंग। अब मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में मिलूंगा, लेकिन आपका कोई और सवाल हो तो आई एम देयर टू आंसर। लेकिन जो इस वक्त की जो कंडीशन है उसमें बेसिक प्रिकॉशंस हैं, लेकिन हम हाई जैसे जापान की बिल्डिंग्स जब बनाई जाती हैं, जो फॉरेन में बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, इटली में बनाई जाती हैं, ख़ासतौर से जापान का मैंने जिक्र किया, तो उनमें सारी ऐसी डिवाइसेस लगाई जाती हैं कि वो बिल्डिंग पूरी भी हिल जाए तो गिरे ना। हमारे यहाँ जो बहुत बड़े बड़े डिज़ास्टर्स हुए हैं, गुजरात का हुआ था और एक उधर जो हुआ था, कई ऐसे डिज़ास्टर्स हुए हैं जहाँ पे ज़लज़ले बहुत बड़े बड़े आए और नुकसान हुआ है जानो माल का, और आजकल तो हॉस्पिटल्स फुल हैं, तो जो नुकसान होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमें आजकल बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर वली, मुझे एक चीज़ बताइए, मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आपसे पता लग जाता है। क्योंकि आप जा रहे हैं इसलिए वेरी क्विकली मैं आपसे पूछूंगा, जल्दी से एक चीज़ समझा दीजिए, ये जो भारत में कोरोना के आंकड़े बढ़ गए हैं इसके पीछे की वजह क्या है? इसकी वजह है कि हमने धीरे धीरे टेस्टिंग बढ़ाई, इसकी वजह है कि हमने लॉकडाउन का पालन ठीक से नहीं किया, इसकी वजह है कि हमारे 4.2 करोड़ मजदूरों का ठीक से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, इसकी वजह यह है कि हम सीरियस नहीं हैं। आज भी हम सीरियस नहीं हैं निशांत भाई, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ लोग घरों में रहें, प्लीज़ बाहर मत घूमिए प्लीज़, और बिल्कुल अपना मूवमेंट मत करिए। अगले आने वाले 2 महीने बहुत ख़तरनाक हैं। अभी हमारी टेस्टिंग बहुत कम है, मैं लोगों से प्रमोट कर रहा हूं कि टेस्टिंग बढ़ाइए, और हमको बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।